दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी के विचारों में हमारा समाज अहिंसा आधारित होना चाहिए, जिसमें अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर के बीच में आपसी सौहार्द, सहयोग और सद्भाव हो। महात्मा गांधी के जो सपनों का भारत था वो कुछ ऐसा ही था, लेकिन युवाओं के बीच जाकर के हम समझने की कोशिश करेंगे कि नए और मजबूत भारत के निर्माण में सत्य और अहिंसा का योगदान कितना बड़ा है। तो आइए युवा छात्रों के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट। सबसे पहले सवाल की बात करूं तो महात्मा गांधी के विचार आज के समय में बात सत्य अहिंसा की जाए तो वो कितने प्रासंगिक है? मेरे हिसाब से जैसे बापूजी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। आजकल के ज़माने में ये बातें ज़्यादा मानी नहीं जाएंगी, क्योंकि लोग अहिंसा में इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर आजकल के ज़माने में इस विचार पे कोई सोचे तो शायद वो दूसरे गाल पे भी मार देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बापूजी क्या कहते थे या आजकल के ज़माने में क्या चीज़ ठीक है। तो ये मेरे विचार है कि आजकल के ज़माने में वो बातें नहीं हो सकती जो बापूजी ने अपने ज़माने में। ठीक है, लेकिन बापू ने तो अपने जीवन में आज की जो स्थितियां हैं वो तो बदल गई हैं। उन्होंने तो कई क्रांतिकारी बदलाव आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश और अंग्रेजी हुकूमत तक को उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो आपको लगता है कि असर और प्रभाव बहुत गंभीर है यदि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं तो? सर, जैसा कि सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी ने लिखा है कि अगर हम घृणा करते हैं तो घृणा बढ़ती है, जबकि अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। और मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों से भारत को गुलामी से आज़ाद कराने से बड़ा और कठिन कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विचारों को हमें आज भी अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने राष्ट्र और पूरे विश्व में प्रेम का प्रचार प्रसार कर सकें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि घृणा करने से घृणा बढ़ती है और प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। यही बात बापू भी सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हम सत्य और अहिंसा के रास्ते की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। महात्मा गांधी ने जैसा कि कहा है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन है, परंतु ये जो मार्ग है ये हमें अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा और इसका प्रयोग करके हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। बल्कि अहिंसा के माध्यम से हम कोई भी युद्ध को जीत तो सकते हैं, परंतु शांति कायम नहीं होगी। शांति कायम करने के लिए हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। आप सहमत हैं क्या इस बात से? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर ये सत्य है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर कि हम विजय हासिल कर सकते हैं, पर हाँ, हम विजय हासिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे हर एक देश एक दूसरे से होड़ में लगा हुआ है। उनका युद्ध चल रहे हैं, उनकी किसी आतंकवादी से युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक टाइम तक ही ठीक लगेगी। अगर वो हिंसक हो जाएंगे तो अहिंसा का मार्ग ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए विश्व में शांति लाने के लिए हमें शांति का प्रचार करना पड़ेगा। लोगों को शांति दिलानी चाहिए, शांति के लिए उन्हें अवेयर करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि भारतीय दर्शन का श्लोक जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन यदि इस श्लोक को पूरा पढ़ा जाए तो ये होगा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो आप सहमत हैं इस बात से? मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर हम जो है हिंसा का रास्ता अपनाएं और सत्य का रास्ता अपनाएं तो मतलब जो बात आराम से प्यार से की जा सकती है उसको मतलब लड़ाई झगड़े या हथियार वगैरह के यूज़ से नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मतलब और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें दृढ़ रहना चाहिए, बिल्कुल अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। बापू कहते थे कि अपनी निर्भीकता, अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी सकारात्मक कोशिश को इस कदर बढ़ा लो कि तलवार और बड़े हथियार भी उसके सामने छोटे नजर आए। आपको लगता है कि ये बहुत कारगर रास्ता हो सकता है अहिंसा को बढ़ाने का और हिंसा को रोकने का? सर, मेरा ये मानना है कि आजकल की इस दुनिया में एक बैलेंस बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप देखें, अगर आपको बैलेंस रहना है तो अगर आप पूरी सच्चाई और कामनेस से और एकदम पॉजिटिव अप्रोच से कोई चीज़ किसी से बात करते हैं, हमने देखा है अभी भारत और चीन के बीच में कितना तनाव था, जो बॉर्डर का एरिया, जो डिस्प्यूट्स थे,
हमारी भारत की तरफ से इतने ज़्यादा कोशिशें हुई कि हम चाइना से बात करें, इस इशू और इस मसले को सुलझाएं, परंतु दूसरी साइड से और सैनिक और बढ़े जा रहे हैं। तो अगर हमें एक बैलेंस अप्रोच लेनी है तो हमने काफ़ी कोशिश की उनसे बातचीत करने के लिए, परंतु अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें फिर और अपने तरीके से उन पे वैसा ही जवाब देना चाहिए जैसे वो हमें दे रहे हैं। तो ये बैलेंस काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आप एक महात्मा गांधी जी के रास्ते जा रहे हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि कब उस रास्ते से हट के आपको दूसरा रास्ता भी लेना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? मतलब परिस्थिति के हिसाब से हमको सिचुएशन को डील करना चाहिए और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सिचुएशन का आकलन कर लें। जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सर मेरा नाम हिमांशु है, हिंदी ऑनर्स 3rd ईयर थे। सर जैसे कि सर ने अभी बताया, इसमें कायरता है और हिंसा, कायरता से अच्छा है हिंसा, ये गांधी जी के ही विचार है, लेकिन हिंसा से अच्छा है अहिंसा। इसको शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। जो आज का बुद्धिजीवी है उसको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना चाहिए सोच विचार करके। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सोच विचार करके आपको रिस्पॉन्ड। आपको लगता है कई बार हमारी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी भी विवाद को बढ़ाने से पहले यदि उसके बारे में थोड़ा सा शांति के साथ सोचें तो उसको हम एक सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के जा सकते हैं बजाय लड़ाई झगड़े के। ऐसा संभव है क्या कि सारा कुछ सोच का फ़र्क आप देखते हैं क्या? मेरा मानना है कि अगर सक्सेस या किसी व्यक्ति को अगर सत्य के रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले उसमें एक तो विनम्रता होनी चाहिए और सत्य की भावना होनी चाहिए और न्यायपूर्ण की भावना होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। मतलब जो हमारे मन में है, जो हमारा वचन है और जो हम कार्य कर रहे हैं वो सब एक समान उसमें एक रूप में दिखना चाहिए। आपको लगता है कि आज के समय में जो राजनीति है या राजनीति का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं इसमें अंतर है, या फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस महात्मा गांधी के इन विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं? महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब हमें कुछ बदलना है, पहले की अंग्रेजी में उन्होंने कहावत कहा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो महात्मा गांधी कहते थे कि जब हमें किसी को बदलना है तो हमें उसके स्तर तक नहीं गिर जाना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर वो बदलाव लाकर कि हम उस बंदे को या उस व्यक्तिगत और उस समुदाय के लोगों को अपने स्तर तक पहुंचा सके, ताकि जब बराबरी हो तो हम आगे के बारे में सोचें। हमने कई बार ये कहावत सुनी है कि काफ़ी घर परिवारों में लड़ाई होता है, जहाँ पे जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मेरी माँ कहा करती थी ये कहावत कि जिस घर में ज़्यादा बर्तन होती है वहीं आवाज़ करते हैं। तो जब साथ में जब ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अहिंसा के मार्ग पर चल के किसी का हक को नीचे दबाकर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर और एक पेशेंस, एक धैर्य रखकर एक दूसरे से बातें सुलझाकर बातें कर आगे बढ़नी चाहिए, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुनिया के कई सारे ऐसे बड़े लोग रहे हैं जिनमें नेल्सन मंडेला का जिक्र मैं करूं, इसके अलावा यदि मैं बात करूं दलाई लामा की, इसके अलावा हैं अपने मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्ज़र, आंग सान सू की, ठीक है। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बापू के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने देश में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया और कई बड़े परिवर्तन उन्होंने किए हैं। तो आप मानेंगे इस बात को कि गांधीवाद और बापू का अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है? अगर हम बात करें गांधी जी के विचारों की तो हाँ, ऐसा लगता है कि गांधी जी के वो विचार आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे हम 1919 के असहयोग आंदोलन को देखें, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन सब के सत्याग्रहों को देखें तो वो आज भी प्रासंगिक हमें दिखते हैं। अगर हम बात करें आंग सान सू की जी की तो उन्होंने अपने देश म्यांमार में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे काम करे। आज फरवरी 2021 में ही बेशक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई है म्यांमार में, लेकिन उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी डेमोक्रेसी स्थापित करने की। लेकिन जिस हिंसा के साथ डिक्टेटरशिप आई है म्यांमार में वो वैसे ही चली भी जाएगी, क्योंकि हिंसा का मार्ग जो है वो एक छोटे समय के लिए होता है और जो अहिंसा का जो मार्ग अपनाएंगे वो लंबे समय तक के लिए हमारे साथ रहेगा और हमारे समाज को एक अच्छा बनाएगा, हमारे समाज को। बिल्कुल। और इसमें हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको बापू ने संग्राम और आंदोलन का रूप दे करके उसमें बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़े। तो आपको लगता है कि ये रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन ये रास्ता सकारात्मकता को बढ़ाता है, भाईचारे को बढ़ाता है, एकजुटता को बढ़ाता है?
सर मैं ये मानता हूँ कि अहिंसा से एक लॉन्ग टर्म पीस होती है सर, एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इतने सालों तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज करा, हिंसा के माध्यम से करा, पर अगर हम आज देखें अब अहिंसा अपनाते हैं, एक हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, देश हमारा सेकुलर है, जो इतने सालों से कोई भी राजा नहीं कर पाया था या कोई भी एक क्या बोलते हैं एम्परर नहीं कर पाया था, वो अहिंसा के ज़रिए गांधी जी ने करा, देश को एक साथ करा। तो सर एक परमानेंट सॉल्यूशन मिला, एक भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र मिला इन्हें। तो सर अहिंसा लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर सॉल्यूशन है बजाय कि हिंसा। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और है, हम बात करें यदि मॉब लिंचिंग की तो कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, बावजूद इसके भीड़ की जो हिंसा होती है उसमें कई बार जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मौत तक हो जाती है। तो ऐसे में इसको कैसे रोका जा सकता है अहिंसा के ज़रिए? जैसे कि अभी आपने कहा कि कैसे रोक सकते हैं, तो उसी स्थिति में, उस परिस्थिति में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सच क्या है, किस विवाद पर, किस मुद्दे पर वह बात चल रही है, उसके हमें अवलोकन करके फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अपने साथी बंधुओं को यह समझाना चाहिए कि किस तरह क्या चल रहा है, आप क्यों लड़ रहे हो। एक आशावादी दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें वहाँ लाना चाहिए। और जैसा कि गांधी जी की बात है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च, इसको मैं वर्तमान कलयुग की स्थिति से जोड़ना चाहूँगा। अगर अहिंसा है तो संग शक्ति कलयुगे भी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो युवा विचार हैं ये बताते हैं कि सकारात्मक तरीके से भी किसी भी स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है और उसमें बापू का अहिंसा का जो सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है। न्यू इंडिया डिबेट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट, जिसमें आज हम युवाओं के बीच चर्चा कर रहे हैं अहिंसा के सिद्धांत पर। जो अहिंसा का सिद्धांत है उसको यदि हम अपनाएं तो फिर हम जो विपरीत परिस्थिति है और जो अलग अलग तरीके की हिंसा, मॉब लिंचिंग है, सांप्रदायिक हिंसा है, उसको भी रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि जब सांप्रदायिक विवाद होते हैं तो उनमें एक आपसी एक हेट्रेड बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, ये हमारा रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है या दूसरे साइड की तरफ से होता है कि नहीं हम ज़्यादा सुपीरियर हैं। इस सुपीरियरिटी के चक्कर में ये ज़्यादातर हेटेड एंड इन दंगे फसाद होते हैं। जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग मानसिकताएं हैं। जो कुछ हैं जो अहिंसा को मान के चलते हैं कि नहीं हमें बहुत पीसफुल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ है जिन्हें लगता है कि नहीं हम सीधा जब धावा बोल देंगे तभी हमारी चीज़ें काम होंगी। लेकिन अहिंसा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, अहिंसा का एक स्पेसिफिक कोई दायरा नहीं है। अहिंसा एक बहुत ही बड़ा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एक पर्सनल झड़प के लिए या एक कम्युनिटी के प्रॉब्लम के लिए नहीं है। अहिंसा में इतने सारे गांधी जी के आइडियल्स हैं जिनको अगर हम विस्तार से समझें तो वो शायद हमारे बहुत हेल्प आ सकता है। अब हमें अहिंसा के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक सेल्फ मेंटेनेंस, ठीक है, कि जैसे हम बाकी सारी चीज़ें हैं, अहिंसा का एक बहुत ही रूटेड कॉन्सेप्ट है कि जब हम अहिंसा का बेसिक मीनिंग जो गांधी जी समझाते थे विच इज़ नॉन हर्टिंग, किसी को भी किसी भी रूप में हर्ट नहीं करना, उनका वेरी फर्स्ट आइडियल। इसीलिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में ही यूज्ड टू से कि वेजिटेरियन जो हमें मील्स हैं वो किस तरीके से हमारे कम्युनिटी को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब हम मीट का यूज़ करते हैं या इस तरीके के नॉनवेज का यूज़ करते हैं तो वो उसमें से एनिमल हार्मनिंग, जो कि अहिंसा का ही एक कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। आपको लगता है कि ये, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वेशभूषा, बोलचाल, खान पान के लोग एक साथ रहते हैं, तो इतना खूबसूरत जब हमारा देश है तो उसमें इसको यदि लंबे समय तक आगे बढ़ाना है तो बापू के जो सिद्धांत हैं उन्हीं के रास्ते पर आगे चलना होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जहाँ तक ये हो सकता है कि यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है कि अगर यूनिटी होगी तो जो धर्म के नाम पे जो हिंसा होते हैं वो नहीं होंगे, वो नहीं हो सकते। क्योंकि क्या है, आजकल लोगों में अहम ज़्यादा हो गया है, लोगों को अपना अपना दिखना है, ईगो 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 चल रहा है हर जगह। तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर हम गांधी जी के जो आइडियोलॉजीज हैं उनको फॉलो करें, जैसे कि हमें अपने आप को जानना जरूरी है, पहले ये जरूरी है कि पहले हम अपने आप से शुरू करें कि हम क्या सही हैं क्या गलत हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे लोगों को ठीक करने लगेंगे
तो वो कहीं पहले अपने आप को जानो, हमें अपने आप में सोचना है कि क्या हम सही हैं क्या गलत है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे अंदर जैसे दो शेर हैं, एक कहावत जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक अच्छा शेर है एक बुरा शेर है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे शेर को खिला रहे हैं या बुरे शेर को खिला रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छे शेर को खिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि सब चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, कहते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो नियम हैं वो भी बदल जाते हैं। आज के समय में दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद से वो परेशान हैं, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं बात करूं अफ़गानिस्तान की, हम एग्जांपल लें पाकिस्तान का, चीन का उदाहरण हमारे सामने, उत्तर कोरिया की स्थिति हमारे सामने, रशिया की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति, म्यांमार की स्थिति। तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब है। आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान भी बापू के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव में समाया हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग हाँ, मतलब हम जैसे जो सो चीज़ें हो रही है, चाहे वो चाइना के हांगकांग में हो या फिर जो म्यांमार में हो रही है, इन सब चीज़ों से हम अहिंसा के थ्रू पार पा सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे जो डिक्टेटर मिलिट्री रूल आ गया है आफ्टर इन फरवरी 2021। तो अगर हम इस चीज़ों से किसी का फ़ायदा तो होता नहीं। जो बेसिकली पिसते कौन है, जो पब्लिक होती है। तो जो डिक्टेटर बन रहा है वहाँ पे, उनको ये सोचना होगा कि अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो हम जो मर रहे हैं वो भी तो हमारे लोग ही हैं ना। अगर हम उसको मार ही देंगे तो फिर हम शासन किस पे करेंगे। और दूसरी बात की जो चाइना करता है विस्तारवाद की नीति को अपनाता है, तो वो खुद में एक इतना बड़ा देश है, उसकी पॉपुलेशन खुद में इतनी बड़ी हो रखी है कि वो उसे संभाल ही नहीं संभल रही। लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं हम विस्तार करते चलें, चाहे वो ताइवान में हो चाहे वो सिंगापुर में हो। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर जो चीज़ें बातों से अगर वो भी चाहे कि हम वो विस्तारवाद ठीक है करो आप विस्तारवाद, लेकिन जो पब्लिक है वहाँ की जो चीज़ें जो लोग वहाँ पे रहे उनसे कम से कम कंसल्ट तो करो कि यार तुम मेरे में मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते। अगर आप मिलना चाहते तो शांतिपूर्वक सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, वो ना तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप उसकी नीड को पूरी करो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक हिंसाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि आज का युवा इतना शिक्षित और इतना समझदार है कि वो अब इस बात को समझता है कि उसको भाईचारे के साथ रहने की समझ है, वो कट्टरवादिता को एकदम स्वीकार नहीं करता है और वो अहिंसा को, प्रेम को, सद्भाव को, भाईचारे को ज़्यादा महत्व देता है? ऐसा परिवर्तन है क्या? यस सर, मेरा मानना है कि आज का युवा भाईचारे के साथ रहना पसंद करेगा, कट्टरवाद से, क्योंकि हिंसा ही बढ़ेगी। भाईचारे से के साथ प्रेम और शरीर से भी हम सुखी प्राप्त रह पाएंगे और मन सुख रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो कोशिशें होती हैं राजनीति के स्तर पर, उन कोशिशों को अब आज का युवा नकार रहा है, वो विकास पर ध्यान दे रहा है। और यदि मैं बात करूं आधुनिक भारत के निर्माण की, तो आपको लगता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में हिंसा का कोई स्थान नहीं है? मेरा मानना यही है कि आधुनिक भारत में जैसे हम बात करें तो हम मानते हैं कि भारत की जो मेन पॉपुलेशन है वो उसका यूथ है। और मेरा मानना ये भी है कि आज का जो यूथ है वो कोई भी बात करने से पहले ये सोचता है कि उस बात का क्या पक्ष है और उस बात पे वो क्या पक्ष रख रहा है। तो वो बात करने से पहले जब जानेगा, पहचानेगा, और जब यूथ पढ़ा लिखा होगा तो ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी और हम अहिंसा के साथ अपने आधुनिक भारत का निर्माण कर पाएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर जानना चाहूँगा, आप लोगों के जीवन में अब तक कोई ऐसा अनुभव जिसमें परिस्थिति ऐसी आई हो कि हिंसा हो सकती हो, लेकिन आपने अहिंसा का रास्ता अपना के उस समस्या को, उस परेशानी को दूर कर दिया? सर, मेरा मानना है कि मेरे खुद के घर में ही हिंसा जैसी भावनाएं हो चुकी थी, क्योंकि मेरे चाचा और मेरे पापा की थोड़ी सी ऐसी ही अनबन हो चुकी थी। तो हमने दोनों बहनों ने ही अपने पापा और चाचा को समझाया था कि धैर्य से, मतलब हिंसा से कुछ नहीं होगा, आप दोनों का ही और हमारा भी फ्यूचर ख़राब ही हो सकता है। आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, हम भी आप दोनों के साथ ही सेपरेट हो जाएंगे। हम अपने चाचा से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं अपने चाचा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर पाती हूँ। तो मतलब नहीं होना चाहिए एकदम, तो वो कट्टरतावादी भावनाएं सामने आ जाती है। प्यार से रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। और हम क्यों
अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ रख पाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रख पाते हैं, चाचा के साथ रख पाते हैं। ठीक है, हम वो हैं, मतलब भारत वो देश है, इतिहास रहा है कि हमने आज तक दुनिया के किसी देश पर ना तो आक्रमण किया पहले, ना सीमा का अतिक्रमण किया। तो ये हमारा समृद्ध इतिहास रहा है, ये हमारा चरित्र रहा है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, और जो आज भी जो बापू के विचार जो कि दशकों से चले आ रहे हैं, भारत ही नहीं दुनिया के देशों में उनको अपनाया जा रहा है, फिर चाहे बात सत्य की हो, अहिंसा की हो, तो इन विचारों को आगे लेकर के हम हमारा जीवन भी आसान, बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में हम बापूजी के विचार बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। जैसे एक टर्म होती है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम आज के टाइम पे वो अप्लाई करें, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, तो सर उसमें क्या होगा कि आज की जो जनरेशन है वो तो खुश रहेगी, और आगे की जनरेशन के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। और यह बात गांधी जी ने भी कही है कि धरती पर सबकी ज़रूरतों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए कुछ नहीं है सर। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कारगर होगी सर गांधी जी के विचार। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बात करी कि हमने किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं करा, तो ये आज ये हमारी एक ताकत है, आगे रहकर ये हमारी एक ताकत है। अगर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बात करी कि अफगानिस्तान की स्थिति पर लेकर बात करी, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से समझें तो कई देश हैं, अमेरिका है, रशिया है, इन लोगों ने हिंसा का सहारा लेकर वर्चस्व बनाया अपना विश्व में। लेकिन अगर हमें हिंसा को ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो है डेमोक्रेसी स्थापित करना। तो अगर हम भारत की बात, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया ही है, क्योंकि अगर रशिया की बात करें तो कितनी डेमोक्रेसी है रशिया में वो भी हमें पता ही है, चाइना कम्युनिस्ट रिजीम है ना। तो एक पावरफुल कंट्री भी है भारत और एक डेमोक्रेसी भी है। तो भारत वो कर सकता है जो अमेरिका और रशिया जैसे देश नहीं कर सकते। तो अफगानिस्तान की स्थिति में भी भारत अपना अच्छा रोल निभा सकता है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जितना इंडिया को पता है उतना किसी विदेशियों को नहीं पता। तो हम अपना वर्चस्व विश्व में अहिंसा के मार्ग पर चल के बना सकते हैं। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो हिंसा के सहारे नहीं, हम अहिंसा के साथ भी विश्व में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी देश की बात करें, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, म्यांमार की बात करें, अगर हम अहिंसा को अपनाएंगे तो हम अच्छा ही प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का एक विचार ये भी था कि अहिंसा आधारित समाज का निर्माण बन सके, जिसमें गरीब और अमीर के बीच में अंतर ना हो, ताकतवर कमज़ोर को ना दबाए। और एक अंत्योदय की बात भी बापू कहते थे, जिसमें समाज का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हम ऊपर उठाएं, उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आपको लगता है कि ये आज भी प्रासंगिक है और ऐसी कोशिश आगे तक लगातार चलती रहनी चाहिए कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर का हाथ बढ़ा के उसको थामे और उसे ऊपर बढ़ा ले। जैसा कि अभी भाई ने बताया था कि इंडिया अहिंसा का हमेशा इस्तेमाल करता है, हिंसा की तरह नहीं जाता। बट जो यूएसए वगैरह जो और बड़े देश है हिंसा का काफ़ी इस्तेमाल करके इतना डेवलप हो चुके हैं। बट आप सभी ने देखा होगा कि इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल करके भी ये भारत के सामने झुक जाते हैं, और भारत अहिंसा करके भी किसी के सामने आज तक नहीं झुका। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप अहिंसा के रास्ते पे चलोगे तो आपको झुकने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बिल्कुल, हिंसा करके आप बड़े तो बन जाओगे पर झुकोगे फिर भी तुम सबके सामने। तो युवा भारत के ये विचार हमें बताते हैं कि बापू का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम प्रेम, सौहार्द और सद्भाव के जरिए जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को सीख दे सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जिसमें भारत के इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को एक परिवार का रूप माना है। न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों और छात्राओं का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।